एमआई वर्सेस आरसीबी आईपीएल 2025 फाइनल लोडिंग। इन 5 अद्भुत कारणों से तय हो गए आईपीएल 2025 के 2 फाइनलिस्ट। यार आप भी सोच रहे होगे कि अभी तो पूरा का पूरा आधा आईपीएल बाकी है, तो कैसे अभी ये ऐलान कर दिया जा रहा है कि एमआई और आरसीबी 2 फाइनलिस्ट होंगे। अगर हम बात करें आईपीएल 2025 की, जितने मुकाबले अभी तक खेले हैं और मिड ऑफ द आईपीएल से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है भाई साहब, उसको देखकर ये बताया जा सकता है कि आईपीएल 2025 की 2 बेस्ट टीमें इस वक्त कौन सी हैं और आईपीएल 2025 की 2 फाइनलिस्ट कौन होने वाली हैं। हाँ, वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय है कि किसी दिन जैसे जीटी जैसी टीम का या डीसी जैसी टीम का या पीबीकेएस जैसी टीम का बहुत अद्भुत प्रदर्शन आ गया, अकल्पनीय प्रदर्शन आ गया, सोच से परे वाला प्रदर्शन आ गया किसी एक बल्लेबाज का, तो फिर ये फाइनलिस्ट चेंज होंगे। अन्यथा 2 फाइनलिस्ट तय हैं। 5 अद्भुत कारण मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हां यार, आईपीएल 2025 की 2 फाइनलिस्ट टीमें यही होने वाली हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े कारण की मैं बात करूं तो दोनों ही टीमों के पास जो बेस्ट उनके बल्लेबाज हैं वो इन फॉर्म है, दोनों ऑरेंज कैप की सूची में हैं और दोनों पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः कब्जा बनाए हुए हैं। शाम के मैच में आपने देखा कल मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव जो बेस्ट टी20 बल्लेबाज हैं मुंबई इंडियंस के या विश्व के, वो पहले स्थान पर आए थे। तो फिर रात वाले मैच में विराट कोहली ने वो ऑरेंज कैप छीनकर अपने सर पर ले लिया। तो आप समझ सकते हैं ये जो लड़ाई है, ये जद्दोजहद है 2 बेस्ट बल्लेबाजों में दोनों ही टीमों के, ये खास है। ये दिखाता है कि दोनों ही टीमों के बेस्ट बल्लेबाज इन फॉर्म है, वो चिंता का विषय नहीं है, चिंता का सबब नहीं है। और ऐसा जिस टीम के साथ होता है, जब उनका बेस्ट बल्लेबाज लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो बाकी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। बाकी के बल्लेबाजों का फॉर्म खुद ब खुद उनके पीछे अलाइन हो जाता है, टीम एक सही दिशा में चलती है। वैसा ही कुछ मुंबई इंडियंस के साथ हो रहा है। सूर्य कुमार यादव फॉर्म में लौट आए हैं और मुंबई इंडियंस 5 लगातार मुकाबले जीती है, उसमें इंपैक्टफुल प्रदर्शन, इंपैक्टफुल बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव का आया है। वैसा ही कुछ विराट कोहली 4 रन चेजे, 4 अर्धशतक आईपीएल 2025 में। तो दोनों ही टीमों के बेस्ट बल्लेबाज इस वक्त बेस्ट रंगत में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे कारण की, तो पांड्या भाइयों की वजह से, यार इधर हार्दिक हैं तो उधर कुणाल हैं, तो इतनी समानताएं हैं दोनों टीमों में, इतनी बेस्ट दोनों टीमें दिख रहे हैं आईपीएल 2025 की कि दोनों भाइयों ने दोनों ही टीमों को बैलेंस कर रखा है। यहां पर अगर किसी का ऑफ डे जाएगा तो कुणाल पांड्या, वहां पर हार्दिक पांड्या, जरूरत पड़ने पर कुणाल पांड्या को यूज कर रहे हैं रजत पाटीदार, तो जरूरत पड़ने पर अपने आप को खुद बतौर गेंदबाज यूज कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। कुणाल पांड्या की बल्लेबाजी अभी तक कटघरे के घेरे में खड़ी हो जाती थी क्योंकि बतौर फिनिशर यूज किया जाता था, लेकिन इस बार आरसीबी टीम मैनेजमेंट काफी सजग है और सतर्क है, अपनी गलतियां बीच आईपीएल ही सुधार कर ले रहे हैं। उनको लगा कि नहीं, कुणाल पांड्या को नंबर 5 तक खिला देना चाहिए, जो उनकी टेक्निक है, उनको समय की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उस गलती को सुधार किया और दूसरे मुकाबले में परिणाम पाया। 73 रन नाबाद कुणाल पांड्या ने बना डाले हैं। वैसे ही हार्दिक पांड्या जबरदस्त टच में दिख रहे हैं, फिनिशिंग टचेस दिख रहे हैं, दे रहे हैं। तो दोनों ही टीमों में ये जो पांड्या ब्रदर्स हैं, दोनों ने बैलेंस कर रखा है। मतलब 6th बॉलिंग ऑप्शन की चिंता या 7th बॉलिंग ऑप्शन की या फिर बल्लेबाजी में किसी एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगर हम बात करें तीसरे कारण की, तो आरसीबी के पास हेजलवुड और एमआई के पास बुमराह है। आप चाहे गुजरात टाइटंस की टीम उठाकर देख लो या पंजाब किंग्स की टीम उठाकर देख लो, कोई एक ऐसा गेंदबाज आपको नहीं दिखेगा जिसके खिलाफ आप रणनीति बनाकर आओगे कि यार 4 ओवर इनके खेलने, फिर 16 ओवर में कुटाई करेंगे हम। लेकिन मुंबई इंडियंस के पास ये हमेशा एडवांटेज रहा है, जसप्रीत बुमराह का एडवांटेज। इसी वजह से वो कमबैक कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बुमराह है। जब भी बुमराह रंगत में लौटते हैं वो कमबैक तय होता है। ये 4 ओवर साइड करके बाकी टीमें प्लानिंग करती हैं, जिसके कारण से बाकी के जो गेंदबाज होते हैं वो अपने आप फॉर्म में लौट आते हैं उस टीम के, मुंबई इंडियंस के। वैसा ही कुछ इस संस्करण में हेजलवुड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं टॉप 2 तेज गेंदबाजी की विश्व स्तर के इस वक्त के तीनों फॉर्मेट को मिला लूं तो वो हेजलवुड और बुमराह। बुमराह पहले नंबर पे आप रखेंगे तो हेजलवुड को दूसरे नंबर पे आपको रखना होगा। चाहे डेथ ओवर्स की गेंदबाजी, दोनों ही समान तर गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही थ्रेट है अपोनेंट टीम के लिए। चाहे शुरुआती ओवर्स की बात करें, वहां पर दोनों थ्रेट है। जब भी रजत पाटीदार को विकेट लेने की आवश्यकता पड़ रही है मिडिल ओवर्स में, हेजलवुड का एक एक्स्ट्रा ओवर वहां रख दिया जा रहा है। वैसा कुछ हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, जब भी बेस्ट बल्लेबाज विपक्षी टीम का आ रहा है वहां जसप्रीत बुमराह का एक ओवर। तो दोनों ही टीमों के पास एक ऐसा गेंदबाज है जिसके 4 ओवर साइड करके बाकी टीमें रणनीति बनाती हैं।
यानी अब ये दोनों ही गेंदबाज दो विपक्षी टीमों के जहन से खेल रहे हैं, दिमाग में उनके बसे हुए हैं कि यार बुमराह को कैसे खेला जाए, हेजलवुड को कैसे खेला जाए। बुमराह के कारण ट्रेंट बोल्ट अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, दीपक चहर अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ अटैक करने का बाकी बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं। वहीं इधर हेजलवुड 4 ओवर अपना इस तरीके से निकाल दे रहे हैं भाई साहब की विपक्षी टीम भुवनेश्वर के खिलाफ अटैक करने का सोच रही है, यश दयाल के खिलाफ अटैक करने का सोच रही है और काम गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज इन दोनों ही टीमों के पास मौजूद हैं। चौथा, दोनों ही टीमों के पास मैच विनर खिलाड़ियों का भरमार है। ये खास काबिलियत होती है। आप राजस्थान रॉयल्स का हाल देख रहे हो, ये हाल इस वजह से है कि उनके पास मैच विनर खिलाड़ी नहीं है। आप अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम के रिजल्ट्स को देखोगे तो वो पिछले 3 मुकाबले जीते हुए हैं, लेकिन हारे कैसे? क्योंकि किसी भी खिलाड़ी ने यह जिम्मेदारी नहीं उठाई कि वो मैच विनर है, मुकाबला समाप्त करेगा। मतलब किसी में वो मादा, वो काबिलियत नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी होता है जो कॉन्फिडेंस के साथ कर सके कि नहीं, मैं ये रन चेज करके दिखाऊंगा, नहीं मैं स्थितियों और परिस्थितियों को समझकर परखते हुए मुकाबले को फिनिश करके जाऊंगा। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस की मैं बात करूं और बात करूं आरसीबी की, तो हर एक खिलाड़ी में वो काबिलियत है, हर एक खिलाड़ी जानता है कि वो मैच विनर है और हर एक खिलाड़ी कठिन स्थितियों और परिस्थितियों से अपनी टीम को उबार कर मुकाबला जीताना जानता है। यहां विराट हैं, फिर बात करें रजत पाटीदार में भी वही काबिलियत है, टिम डेविड का फॉर्म में आना वो बेहतरीन है, जितेश शर्मा भी मैच फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं, इवन कृणाल पांड्या। अगर आप मुंबई इंडियंस के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो ये जिस कंपोजर के साथ खेलते हैं, जिस टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं, भाई साहब इनके अंदर भी मैच विनिंग कैपेबिलिटी है। वहीं अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो यहां पर तो टॉप टू बॉटम भरमार है। यहां पर आप देख लो, बात करो हार्दिक की, बात करो सूर्या की, बात करो तिलक की, बात करो रोहित शर्मा की, हर एक खिलाड़ी मैच विनर खिलाड़ी है। तो दोनों ही टीमों के पास मैच विनर खिलाड़ियों की भरमार है। उस पांचवी अगर हम अद्भुत कारण की बात करें तो भाई साहब ये भारतीय टैलेंट के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि ये विदेशी बल्लेबाज चलेगा तो काम होगा। ये विदेशी बल्लेबाजों का एडवांटेज है बस इनके पास, कि ये एडवांटेज में है, चले तो चले, ना चले, जैसे लियाम लिविंगस्टन नहीं चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आरसीबी को। वैसे ही मुंबई इंडियंस, विल जैक्स चले ना चले नहीं फर्क पड़ेगा यार इनको, रियान रिकल्टन चले ना चले नहीं फर्क पड़ेगा, चल गए तो एडवांटेज में गए। इनके पास भारतीय बल्लेबाज हैं, ये निर्भरता खास होती है, भारतीय तेज गेंदबाज, ये निर्भरता खास होती है क्योंकि आप भारतीय पिचों पर खेल रहे हैं और ऐसे में अगर भारतीय टैलेंट की भरमार है तो फिर आपकी टीम एडवांटेज में रहती है। वहां पर आप देखोगे आरसीबी की तो विराट, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार तेज गेंदबाजी में, यश दयाल, सुयश शर्मा, तो आप देख सकते हैं भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर हैं, भारतीय टैलेंट की भरमार। वैसे ही मुंबई इंडियंस, ये विदेशी खिलाड़ियों को हटा भी दें तो भी ये टीम जीतेगी ही जीतेगी। जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, फिर उसके बाद जाएं तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, सब के सब बड़े जितने नाम हैं भारतीय टैलेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय टैलेंटों पर निर्भर होना कितनी अच्छी बात होती है आईपीएल में। और जो टीमें ऐसा नहीं कर पाती हैं, जो विदेशियों पर दाव चलती हैं, जैसे कि हैदराबाद, एक संस्करण में अच्छा खासा इंपैक्ट आया लेकिन दूसरे संस्करण में आप देख रहे हो बॉटम ऑफ द टेबल। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भारतीय टैलेंट है उतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं अगर हैं भी, और जो मेन टैलेंट है वो विदेशी है, उसके कारण इंपैक्ट नहीं आ पा रहा है। तो ये 5 अद्भुत कारण हैं जिसके कारण आप कह सकते हैं यार कि फाइनल लोडिंग है। और बाकी टीमों की, गुजरात टाइटंस हाँ अच्छा खेली है, मैं ये नहीं कहूंगा, रणनीतियां उनकी स्पॉट ऑन रही हैं, लेकिन जब ऐसी टीमों से पाला पड़ता है मुख्य मुकाबलों में जहां डू और डाई का इनकाउंटर होता है, वहां पलड़ा आरसीबी और एमआई का हमेशा जीटीपी बीकेएस जैसी टीमों के ऊपर भारी रहेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सी 2 फाइनलिस्ट होती हैं, लेकिन जो दोनों टीमों को देखा जा रहा है, ऑन द पेपर एनालिसिस किया जाएगा, तो जो 5 की टॉप टीमें हैं उनमें सबसे बेस्ट यही है और यही दोनों को फाइनलिस्ट होना चाहिए। आप अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा कि आपको क्या लगता है कि 2 फाइनलिस्ट टीमें कौन सी होने वाली। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।